बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तेल गैस संकट पर बड़ी बैठक हुई है। एक्शन में यहाँ पर भारत आता हुआ दिख रहा है। पीएम मोदी ने ये बड़ी बैठक की है। ईरान युद्ध से आपको बता दें कि जो ऊर्जा संकट है वो अब गहराता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर लगातार जो है मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच भारत में अब यहाँ पर पीएम मोदी ने एक बड़ी बैठक की है क्योंकि ऊर्जा संकट को लेकर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है कि तनावपूर्ण हो सकती है। लगातार जो दुनिया के तमाम देश हैं वहां पर अब जो ऊर्जा जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच भारत में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, लगातार जो है ऊर्जा संकट को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि एक बड़ा तेल संकट देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर अब भारत क्या क्या तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, जो ज़मीनी हकीकत सामने आ रही है, वो चौंका देने वाली भी है और कहीं न कहीं लोग जो हैं वो उससे सहमे भी हुए हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा अगर ईरान, इजराइल और जो अमेरिका का जो ये तनातनी चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है मिडल ईस्ट में, जो उथल-पुथल हुई है, अगर ये और ज़्यादा दिन तक चलती रही तो। क्योंकि हम ये देख रहे हैं न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत में इसका खास असर देखने को मिल रहा है। ऊर्जा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है जिसमें तेल और गैस की जो कीमतें हैं उसके बढ़ने के आसार और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। शॉर्टेज जो है वो दिखाई दे रही है और इसका असर यही है कि खबरें बता रही हैं कि जो मुंबई के आधे से ज्यादा होटल्स हैं उन पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। हमने देखा कि बेंगलोर में कल बहुत ज्यादा जो है खतरा जो ये था कि अब जो होटल्स हैं वो नहीं खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं वो कमर्शियल गैस सिलेंडर के शॉर्टेज की वजह से नहीं खुल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम कैसे जो है वो सुचारू रूप से चला पाएंगे। इसको लेकर वहां के जो सांसद हैं उन्होंने हरदीप पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनको एक लेटर भी लिखा है कि इस पर जल्द ही कुछ एक्शन लिया जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। एक बड़ी बैठक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी वो भी मौजूद रहे। बातें वहां पर हो रही हैं कि आखिर किस तरीके से संकट से जो है वो निकला जाए आने वाले समय में, इस पे और कैसे सुधार जो है वो कर सकते हैं। विपक्ष हालांकि अलग तरीके से इस पर हमलावर है कि किस तरीके से मोदी सरकार जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश यहां पर सरकार ने दिए हैं जिसमें यह कहा गया है कि घरेलू गैस की रिफिल के लिए समय बढ़ाकर 25 दिन अब कर दिया गया है 15 की जगह, ताकि एलपीजी की जमाखोरी को पूरी तरीके से रोका जाए। जो ब्लैक होता है उसको रोका जाए, कमर्शियल बिल्कुल ब्लैक मार्केट में जो है वो ना पहुंच पाए, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे वक्त में ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे जो लोगों को ब्लैक मार्केट करके बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। कमर्शियल सेक्टर के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के जो 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनकी कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। सरकारी हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थानों में गैस आवंटन में जो है वो प्राथमिकता दी गई है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कमी नहीं होने दी जाए, ये साफ सरकार के निर्देश हैं। इसी के साथ खबर ये भी है कि पश्चिमी एशिया में जो संकट जो जारी है उसकी वजह से दुनिया में तेल और गैस की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कट रही है। हमने ये देखा है कि सऊदी के साथ जो कई और देश हैं वो अपने तेल उत्पादन को कम भी कर रहे हैं, तेल सप्लाई को कम कर रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान ने इस वक्त बंद कर रखा है। इस बीच भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी कही जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो बैठकें चल रही हैं उससे ये नजर आता है कि हम अपनी प्राथमिकता पर, अपने हितों पर किस तरीके से तेजी से काम कर सकें। लगातार हम अगर तेल संकट की बात करें तो यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी संसद से ये साफ किया गया था कि भारत पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ऊर्जा संकट और जो सप्लाई चेन है उनको लेकर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हाँ, सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो टैंकर्स अटके हुए हैं उस वजह से जो है ये सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन भारत यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर यहाँ पर भारत लगातार कई कदम उठाते हुए नजर आ रहा है और स्थिति लगातार यहाँ पर भारत की नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच चेतन, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों की बात करें, अगर सऊदी की जो अरामको, जिस पर अभी हाल ही में हमला भी हुआ था ईरान की तरफ से, उनकी तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है? उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया और एक ऐसी चेतावनी है जिसे लेकर अब दुनिया में एक बड़ी चर्चा भी होना लाजमी और होनी भी चाहिए कि अगर ये युद्ध बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो आप समझिए कितनी बड़ी ऊर्जा संकट जो है वो खड़ा हो सकता है। इससे पहले मैं बता दूं कि खबर एक अच्छी जरूर भारत के लिए है कि रूस भारत को कच्चे तेल की सप्लाई डबल कर सकता है, ये खबर सामने आ रही है। ये तो रही तेल की बात, लेकिन गैस को लेकर जो तेल और गैस को लेकर और जो खबरें हैं उसमें ये कहा जा रहा है, जो आपने बताया सोनम,
सऊदी की अरामको ने ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान की जंग इस तरह जारी रहती है आने वाले वक्त में तो और हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहता है तो दुनिया के ऑयल मार्केट में एक बड़ा संकट आ सकता है। खुद अरामको के सीईओ हैं अमीन नासिर, उनका ये कहना है कि अगर ये परेशानी लंबे वक्त तक रहती है तो इसका पूरा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। उन्होंने बताया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण रास्ता है जहां से बड़ी मात्रा में तेल जो है बाकी दुनिया के देशों में हिस्सों में गुजरता है। अगर यहां से तेल की सप्लाई रुकती है तो कई देशों को सीधी परेशानी हो सकती है और ये शुरुआत भी हो चुकी है कि परेशानी जो है वो कई देश अब झेल भी रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए अब कैसे हालात हैं, बांग्लादेश में भी जो है स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हालांकि भारत खड़ा हुआ नजर आया है और डीजल देने की बात यहाँ पर जरूर बांग्लादेश को की है आने वाले वक्त में भी, और पहली खेप जो है वो जा भी चुकी है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है उसको लेकर यह भी खबर है कि सरकार ने देश में घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी वस्तु कानून है उसे लागू कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक कुछ सेक्टर्स में नेचुरल गैस की सप्लाई की प्राथमिकता के आधार पर जो है वो जोर दिया गया है कि यहां पर कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसमें घरेलू पीएनजी सप्लाई है जो कि पाइपलाइन से आपके घरों तक पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी है, एलपीजी है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो आपके घरों तक पहुंचते हैं, और इसी के साथ इनकी जरूरतों पर जोर दिया गया है ताकि लोगों को जो है वो इसकी शॉर्टेज ना हो, इसमें कोई परेशानी ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। और हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, वो लगातार बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये बैठक होना अपने आप में ये दिखाता है कि भारत की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है हमारे लोगों को कोई भी परेशानी न होने दी जाए उसके लिए। सोनम, तो यहाँ पर भारत अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है और भारत इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कई बैठकें भी चल रही हैं और पीएम मोदी ने अभी यहाँ पर कई मंत्रियों के साथ बैठक की है और इसके बाद अब भारत का क्या जो मास्टर प्लान है वो रहने वाला है, क्योंकि इस मीटिंग में हो सकता है कि इस पूरे मास्टर प्लान पर बात की गई हो, ये देखना होगा। बाकी आगे जो भी खबरें निकलकर सामने आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार। देखिए, आज की तारीख के अंदर थ्रू आउट द कंट्री डोमेस्टिक और कमर्शियल की सप्लाई जैसे पहले जाती थी वैसे जा रही है। देयर इज़ नो शॉर्टेज। और कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी मैन्युफैक्चर होता है, जितनी उसकी 1 महीने या 1.5 महीने की मार्केटिंग होती है या रिक्वायरमेंट होती है, उसका बफर स्टॉक उनके पास होता है। और हमारे केस में एक एडवांटेज और ये है कि हमारे 75% जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं और जो कमर्शियल सिलेंडर्स पर भी लेने वाले हैं, कमर्शियल के बाद बैंक होता है। अगर किसी के पास 20 सिलेंडर का एक बैंक लगा हुआ है किचन के अंदर, तो 20 सिलेंडर का किचन में बैंक दूसरा लगा होता है स्टैंड बाई के लिए, क्योंकि किचन तो 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता होटल के अंदर। तो जैसे ही एक बैंक ख़त्म होता है दूसरा चालू हो जाता है। तो घरों के अंदर भी 2 सिलेंडर हर एक के पास है, 75% कंज्यूमर्स के पास। तो इतना स्टॉक तो अभी कस्पर के पास है 10-12 दिन के पास। जिसके पास 1 सिलेंडर है उसको टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है कि उसको 24 घंटे के अंदर सिलेंडर दे दिया जाए। और 2 सिलेंडर वालों के लिए ये गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है ताकि कोई होल्डिंग ना करे और उसके अंदर कोई मेल प्रैक्टिस ना हो कि 2 बुकिंग के बीच के अंदर कम से कम 25 दिन का वो होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर और टोटल साल भर में एक कंज्यूमर जो है पहले भी 15 सिलेंडर ले सकता था, आज भी 15 सिलेंडर ले सकता है।